अस्सलाम वालेकुम। जय हिंद साथियों, मैं ज़ाबिर शेख एक बार फिर आप लोगों के सामने। और आज हम बात करेंगे जिस तरीके से देश के अंदर महामारी फैल रही है, आए दिन लोग मर रहे हैं, लेकिन वहीं पर कुछ लोग इसमें भी सियासत कर रहे हैं। मैं एक चीज़ कह देता हूँ मेरे देशवासियों से कि सुन लीजिए कि इस महामारी में, कोरोना की महामारी में, न हिंदू मरा है, न मुसलमान मरा है, न ईसाई मरा है, न सिख मरा है। जब भी मरा है तो इंसान मरा है, और इसमें खसारा और नुकसान इंसानियत का है, मेरे भारत देश का है। लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि आज प्रशासनिक शासन और प्रशासन का आदेश आ गया कि सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क ज़रूरी पहने। लेकिन वहीं पर हम देख रहे हैं कि ये सब चीज़ें खाली कागजी स्तर पे अमल में लाई जा रही है, ज़मीनी स्तर पे अमल नहीं लाई जा रही। इससे पहले जो एक साल पहले जब लॉकडाउन लगा था इससे पहले जब एक साल पहले लॉकडाउन लगा था, तब कोरोना ने इतना भयंकर रुख नहीं लिया था। तब स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था, हर चीज़ का कड़ाके से पालन हो रहा था, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ लठ की भाषा समझते हैं, ज़बान की भाषा नहीं समझते। आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कोरोना के नाम पे मजाक करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। लेकिन जिसके घर का मरता है उससे जाके पूछो कि उसके घर पे क्या गुजरती होगी। जो मरता है ना, अगर उसको फिर से ज़बान आ जाए तो वो बयां कर दे कि वो तकलीफ़ क्या होती है। लेकिन लोग आज भी उसको मजाक में ले रहे हैं। ना ही कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन दिख रहा है, ना ही कहीं मास्क दिख रहा है, ना ही ये जो दुकान खोल के बैठे हैं, ना ही इनके पास सैनिटाइज़र है, ना ही किसी के कोई भी सरकारी गाइडलाइन का पालन है। तो ये पालन कराने का कर्तव्य किसका बनता है? सरकारी कर्मचारी का बनता है ना भैया। तो मेहरबानी करो, मैं हाथ जोड़ता हूँ आप लोगों के कि खाली बाज़ार में भी गिने चुने गश्त मारते हैं ना। अब उठो, अपने थाने से निकलो और अपनी लठ को लो। और बाज़ार तो बाज़ार, ग्रामीण एरियो में भी अब आप घूमें, गांव घूमें, और जो बगैर मास्क के दिखता है उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करें। पहले तो उसको 4 डंडे तबेज से दें, अच्छी मजबूती से, कि कम से कम 1-2-4 महीना वो डंडे की तासीर उसके जिस्म में रहे, ऐसी दे। और फिर उसके बाद उससे पालन करवाए। क्योंकि जब तक आप ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं निकलेंगे, गांव में नहीं निकलेंगे, लोगों को सख्ती से पालन नहीं करवाएंगे, तो मेरे भारत देश की जनता इतनी कह रहे वो नहीं है कि कह रहे पालन कर लेगी आपके बोलने से। ये सब चीज़ों में अगर कोई दिखता है तो महाराष्ट्र और मुंबई पुलिस दिखती है, जिस तरीके से पालन हो रहा है, जिस तरीके से फ्लैग मार्च हो रहा है। लेकिन वहीं मैं मेरे लालगंज बाज़ार की बात कर रहा हूँ, आजमगढ़ क्षेत्र के अंदर लालगंज बाज़ार आती है, वहाँ की बात कर रहा हूँ। आप आ जाओ, शाम को 5 बजे देख लो, जैसे मच्छी मार्केट है, मेला लगा है, ना ही कोई सोशल डिस्टेंसिंग, ना ही किसी के चेहरे पे मास्क, यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन भी नहीं दिखता, और बाज़ार में ही चौकी है। हाँ, जो कि बार बार आजमगढ़ के डीएम साहब जो हैं राजेश कुमार जी, और जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं एसएसपी साहब सुधीर कुमार जी, बार बार ये कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, इन सब चीज़ों का पालन करें। लेकिन खाली मास्क ही उपाय नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ कि खाली मास्क ही उपाय नहीं है। अब वक्त आ गया है कि जो 1 साल पहले जो लॉकडाउन लगा था, उस लॉकडाउन की ज़रूरत अब है। अगर प्यार से माने तो प्यार से मनवाओ, ना माने तो लट से मनवाओ, लेकिन मनवाओ। क्यों? कि एक आदमी का मजाक पूरे उसके परिवार को ले डूबेगा, पूरे उसके गांव को ले डूबेगा। और आज भी इंसान गंभीरता से इस चीज़ के बारे में नहीं सोच रहा है। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, अगली वीडियो में फिर मिलूँगा। तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें मेरे दोस्तों। जहाँ तक हो सके ठंडी चीज़ों से परहेज करें, और जहाँ तक हो सके चाय कॉफ़ी पीते रहें, अपने हाथ पैर को धोते रहें, मास्क का प्रयोग करें। और अगर हो सकता है आपसे तो इलायची, अदरक, तुलसी और दालचीनी, इसका काढ़ा बना के, और काली मिर्च, इसका काढ़ा बना के आप लोग पीते रहें, ताकि आपके गले की जो नली है, हवा की जो नली है, कफ है, ये सारी चीज़ें साफ़ रहेगी। और कहीं ना कहीं ये कोरोना के लिए भी मुफीद है। थोड़ा इन सब चीज़ों पे ध्यान दें। जय हिंद।